लंकेश और रोहित बोमिला को मरवा दिया, संविधान खत्म कर दिया। उनको पूछो जाके, इनके घर में हुआ होता तो ये नहीं बोलते। कि यूपी में चले जाइए, अन्ना साढ़ गाय घूम रहे, माता माता कहते हैं। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने कहा होगा 15 लाख दे देंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के मांगूंगा, ऑन कैमरा आप दिखा दो, और अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगो। बताएंगे नहीं, ये तो गलत बात है यार कि भाग रहे हैं। अब नहीं, हम नहीं भागेंगे, भाग नहीं रहे, भाग नहीं रहे, नहीं भाग नहीं। इंडिया का डबल छोड़। अगर मोदी जी कहे 15 लाख रुपया हम देंगे तो हम कोई भी अंधभक्त उसे कटोरा लेके मांगने नहीं गए। कि राहुल ने कहा कि हम 8500 रुपया 5 तारीख देंगे, सारे चाटुकार कटोरा लेकर दफ्तर पर पहुंच गए, दे दो दे दो। हिंदू मुस्लिम किसने किया? मनमोहन सिंह ने किया, कांग्रेस ने किया। जब बोला था कि हिंदुस्तान की सभी चीजों के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है, वो भड़काने के चक्कर के उनको हिंदुओं से लड़वाने के लिए उन्होंने ये कहा था। ये कांग्रेस सबसे ज्यादा जो देश को तोड़ी है तो 60 साल में कांग्रेस ने तोड़ा है। ये नेहरू से लेके आज तक इन्होंने जो भी किया, संविधान में जितने सेकुलर शब्द जोड़ा है इन लोगों ने, कांग्रेस ने बहुत सी अमेंडमेंट की है जिसमें कि आपका कोई अधिकार नहीं है। ये तो अच्छा हुआ 14 में मोदी वगैरह थे, 13 में नहीं तो इन लोगों ने ऐसा कानून बनाया था कि कहीं भी झगड़ा हो, मारपिटाई हो, मारने वाला कोई भी हो, अंदर हिंदू होगा। लेकिन संविधान लेके अभी भी टहल रहे हैं। जब भी संविधान इनको जब भी कहीं मरा है, हिंदू ही मरा है, हिंदू मरा है। आप कह रहे हैं संविधान लेके टहल रहे हैं, पूरे संसद में टहल रहे हैं सब लोग। अरे तो टहलेंगे, आता तो है नहीं, खाली किताब है उनके लिए। ये मोदी से खतरा इनको है, संविधान को नहीं। संविधान को खतरा नहीं है, इनके खानदान को खतरा है। खानदान को, सभी के लोगों के, जितने अपोजिशन पार्टियां हैं, सबके खानदान जेल जाने वाले हैं, क्योंकि इनके सबके कोई बेल पे है, कोई किसी का केल चल रहा है, किसी का सीबीआई में है, किसी का ईडी में है। तो मोदी ने पहले दिन बोला था कि मैं इस बार ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगा। तो ये डरे वो हैं, डरा मोदी नहीं है, मोदी डरने वाला नहीं। कि राहुल गांधी से इस बार मुकाबला है सीधा संसद में, इस बार डरपोक पूरा साबित हो जाएगा। राहुल गांधी को यहाँ पंचायत का इलेक्शन लड़ा दो, अगर जीत जाए तो मैं बोलूं वो साला मंदबुद्धि बंदा है। उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो खुद को मार देता है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, सोना बना देता है आलू। नया राहुल गांधी आ गया, नया राहुल गांधी। अच्छा, कपड़े टी शर्ट पहन के बर्फ में बोलता है ठंड नहीं लगती है। गांजा पियोगे तो कहाँ से ठंड लगेगी साली? तो आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं? देश में विकास हुआ पूरी तरीके से। अरे आज वंदे भारत चली, कांग्रेस के टाइम में 64 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा 9 साल में हुआ। अच्छा, देश को बर्बाद किया मोदी ने सबसे ज्यादा। क्यों? नहीं, एक बात है, इन्होंने तो बहुत कोशिश की कि बर्बाद हो, इससे भी ज्यादा विकास हो सकता था अगर ये चोर लोग नहीं होते तो। दिल्ली का लाल किला बेच दिए मोदी, बेचने वाले हैं अभी जल्दी। एयरपोर्ट बेच दिए, सब बेच दिए। मोदी जब से आए पूरा खत्म कर दिए। सुनो, 70 साल में जो कांग्रेस ने बना के रखी, जमीन अपनी सजो के रखी, ऐसे कलेजे से लगा के रखी, उसको मोदी ने बेच दिया। सुनो, इनको इतना ही बोलो कि अगर मोदी ने बेचा है, उसकी रसीद जिसने भी खरीदा है उससे लेके सोशल मीडिया पे डाल दो, मैं मान जाऊंगा कि मोदी ने बेच दिया। भैया क्या जवाब? रुक जाइए, कोई नहीं डालेगा, सब चोर बैठे हैं। केजरीवाल को जेल में किसने डाला? मनीष सिसोदिया अभी लाल किले पर है, अभी केजरीवाल ठीक किसने डाला बताइए? कोई नहीं नाम लेगा। मोदी को इतना डलता है कि बुलडोजर चल जाएगी और देश को मरवा दें, तुरंत खत्म करवा दें। गौरी लंकेश को मरवा दिया, पत्रकार थी। गौरी लंकेश और रोहित बोमिला को मरवा दिया, संविधान खत्म कर दिया। बोमिला को इन लोगों ने बोला था, सुनो, रोहित बोमिला को जेएनयू में बोला गया वो दलित था। आज पिछले 3 महीने पहले फैसला आया, वो कोई दलित नहीं था, झूठा सर्टिफिकेट उसके साथ लगाया गया। ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों का हाल है। ये कह रहे केजरीवाल साहब को फंसाया जा रहा है। किसको? केजरीवाल साहब को कह रहे हैं, जो जिनकी माँ बहनें बर्बाद हुई हैं, देख एक बोतल पे एक फ्री लेकर के, उनको पूछो जाके, इनके घर में हुआ होता तो ये नहीं बोलते। मोदी सरकार कुछ नहीं, सिर्फ झूठ। मोदी सरकार झूठ के ऊपर झूठ। आप जान लो, इतनी झूठ बोलती है कि यूपी में चले जाइए, अन्ना साढ़ गाय घूम रहे, माता माता कहते हैं, और वहां से बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपए ले आते हैं।
चंदा लेते हैं, बताइए। और वहां से ले आते हैं, पाकिस्तान तक चंदा ले आते हैं। ये है मोदी सरकार का फंडा। आप देख लीजिए, 400 कहते थे, 400 पार कहते थे, कितने में आ गए, कितने में आ गए। यूपी में 80 में 80 कहते थे, 43 इंडिया गठबंधन की आई, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं, कुछ नहीं 27 में सफा हो जाएंगे। भाई 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 बहुत अच्छे, शाबाश। इतनी देर से मैं आपकी सुन रहा था। कौन सा एयरपोर्ट मोदी जी ने भेज दिया? बहुत बेच दिए। नाम बताइए। बताने से नहीं, नाम नहीं बताएंगे, नाम हम तक नाम बताइए, खाली कहने से नहीं होगा। ना ना ना, पूछ रहे, मोदी ने कहा था, रुक जाओ, आपसे नहीं कहते। आपने कहा एयरपोर्ट भेज दिया, मैं सुन रहा था पीछे खड़े होकर। आपने कहा एयरपोर्ट भेज दिया, कौन सा एयरपोर्ट भेज दिया? आप ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे भेज दिया। लखनऊ एयरपोर्ट भेज दिया। और बताओ, हम यहाँ चले जाए, बिक गया पूरा एयरपोर्ट। अडानी जी ले लिए 16,000 करोड़ रुपए अडानी के बाद मार गए। अब भैया जरा सुनेंगे। अरे अंकल आप शांत हो जाओ, जवाब दे रहा हूँ इनकी बात का। ये कह रहे हैं कि अडानी बेच दिया, अडानी को बेच दिया। भैया अगर लखनऊ एयरपोर्ट पे अडानी नाम नहीं लिखा हुआ हो तो क्या बोलोगे आप? माफी मांगोगे? बोलो। माफी हम नहीं मांगे, आप बोल रही से माफी मांगिए। मोदी से हुआ क्या है, हुआ क्या है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अरे यार कहीं नहीं कहा ना ना, कहीं नहीं कहा। आप फिर से उस स्पीच को सुनिए, सुनिए मेरी बात। क्या कहा था मैं बता रहा हूँ, इतने लोग खड़े हैं मेरे से, सुनिए। 1 मिनट। अगर भैया सुनो, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने कहा होगा 15 लाख दे देंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के मांगूंगा, ऑन कैमरा आप दिखा दो। और अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगो। क्यों बोल रहे हैं? वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, बहुत है, दिखाओ वीडियो, बिल्कुल वीडियो सुनो आप। मोदी जी एक सेकंड, छोटी सरकार है और कुछ नहीं, दिखाओ। कुछ नहीं। वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। भाई जी भाई जी भाई जी मेरी बात सुन लो पहले। एक सेकंड, अरे 1 सेकंड भाई साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, तब बीच में बोलिएगा। उनका स्पीच निकाल के आप सुन लीजिए। उनके स्पीच में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश का काला धन जितना बाहर है, अगर वो सारा आ जाए तो हर आदमी के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। आया नहीं, आ सकते हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। छोड़ यार, माफी मांग। छोड़। अगर मोदी जी कहे 15 लाख रुपया हम देंगे तो हम कोई भी अंधभक्त उसे कटोरा लेके मांगने नहीं गए। कि राहुल ने कहा कि हम 8500 रुपया 5 तारीख देंगे, सारे चाटुकार कटोरा लेके दफ्तर पर पहुंच गए, दे दो दे दो। साइन करके दिया हुआ था भैया। और अभी कह रहे हैं जो अडानी को बेच दिया, इनको सीधे तौर पे समझा देता हूँ कि भैया अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उससे अगर मतलब वहाँ के लोग, अगर वहाँ पे पब्लिसिटी बढ़ गई है, उसको देखभाल नहीं कर पा रही है, तो सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करती है कि नहीं करती है वहाँ की देखभाल करने के लिए, या फिर वहाँ के लिए एक नया मैनेजर हायर करती है कि नहीं करती है। तो उसी तरह 5 एयरपोर्टों का मैनेजर है, टिकट का, वहाँ के खाने पीने का, देखने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अडानी का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, कम से कम मैनेजर बनने में और मालिक बनने में फर्क तो समझ लो भाई साहब। करने के लिए दिया गया है ना अडानी। देखो इनका विकास ये है, इनका रुक जाओ। अरे आप पहले वीडियो दिखाओ। विकास रुक जाओ भैया, विकास इनका ये है कि 20 साल की नौकरी 4 साल में कर दिया। आप जान रहे हैं, 4 साल में कर दिया। आर्मी की नौकरी 4 साल में कर दिया। वही अग्निवीर, वही इनका फंडा है कि पूरी प्राइवेट नौकरी कर दो, 4-4 साल की सब कर दो। युवा 4-4 साल कमाए, फिर घर में बैठे। अब जिंदगी सरकारों ने सब सरकारी नहीं, अब ये पहले की 60-60 दिया। अग्निवीर पहले क्या थी, क्या मोदी ने बनाया और कौन बनाया? मोदी ने बनाया। भैया आप बहुत प्यारा सा जवाब है इसका, सुन के जाना। अभी भैया ने बोला कि अग्निवीर क्यों निकाल दिया। 141 करोड़ जनसंख्या है अपने देश की, ठीक है। उसके बाद 4 साल के लिए इसलिए किया, 17 साल की उम्र में लड़का एक अग्निवीर की नौकरी पा जाएगा, ठीक है। उसके पास आर्मी की ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जब वो 4 साल नौकरी करेगा, टोटल अमाउंट उसके पास होगा 36 लाख रुपए, ठीक है, मिलेगा। मानते हैं 4 साल में उसने 10 लाख रुपए अपने खर्चे के लिए 20 लाख खर्च कर लिए, 16 लाख रुपए बचे। 16 लाख रुपए बचे, 16 लाख से आप एक अच्छा स्टार्टअप करते हो, एक अच्छा सा बहुत
बढ़िया बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अंदर देश प्रेम है, आपके पास आर्मी की ट्रेनिंग है, आप कभी भी अपने देश की सेवा करने जा सकते हो। अगर कोई आपसी आपदा आई, सरकार ने गठबंधन के बनती थी, जरा ये भी बता दो, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर सरकार गठबंधन से बनती थी, स्टार्टिंग से बनती आई है, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। गठबंधन से बनी है, इंडिया गठबंधन के बराबर भी क्या बीजेपी की सीट नहीं है क्या? इसका जवाब दीजिए। बताइए भैया। हम नहीं दे पाए, आप लोग देव भक्त हो भैया। बताएंगे नहीं भैया, ये तो गलत बात है यार कि भाग रहे हैं अब नहीं, हम नहीं भागेंगे, भाग नहीं रहे, भाग नहीं रहे, नहीं भाग नहीं। इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई हैं 240 आई हैं, कहीं कोई बहुत जल्दी हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। नीतीश कुमार कोई टिकने वाला नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आने वाले, बहुत जल्दी। तब कैसी सरकार? सरकार बहुत अच्छी चलेगी। कैसी सरकार बनेगी? सुनिए, अरे सुन तो लो मेरे सरकार, सुन तो लो भैया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ भैया, ये शादी होने से पहले खुशी मना रहे हैं, इनको नहीं पता कि शादी तय होने के बाद भी टूट जाता है, यही खत्म हो जाएंगे। बाबू छटक जाएंगे। अरे जिसके पास 292 सीटें थी वो 303 पे आ गया, उसके बाद भी अब इनका रोना बंद नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। 5 साल चल जाएगी सरकार? 5 साल? अरे भाई साहब, अभी तो 5 साल मोदी जी चलाएंगे। योगी जी अगर आ गए ना तो राहुल गांधी कौन सी इटली जाएगा कि थाईलैंड जाएगा मसाज कराने, पता भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा, तो मतलब मजबूती चल रही है सर? बहुत मजबूती से चल रही है, और योगी जी आएंगे तो हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर होगा।